नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप प्राइवेट ITI अहिरवास बड़गोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ रहे थे कोरों के आधार पर ट्रांसफार्मर की संरचना। इसके आधार पर, कोर के आधार पर, तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर? तीन प्रकार के होते थे। सेल प्रकार के, कोर प्रकार के और बैरी प्रकार के। सेल प्रकार के, कोर प्रकार के और बैरी प्रकार के। देखिए, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, तीसरा था बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो देखिए, हमने सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का अध्ययन कर लिया था। तो अब इससे अगला है कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। कौन से हैं? कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कैसी इसकी बनावट होती है, कौन कौन से गुण अवगुण इसके अंदर हैं। तो देखिए, जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर में उसके अंदर UI तथा L प्रकार की, UI तथा L आकृति की स्टैंपिंग करके, UI तथा L आकृति की स्टैंपिंग करके आयताकार फ्रेम बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? आयताकार फ्रेम बनाए जाते हैं, आयताकार कोर बनाई जाती है तथा उस कोर के दोनों तरफ वाइंडिंग की जाती है। उस कोर के क्या किया जाता है? दोनों तरफ वाइंडिंग की जाती है तथा जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक तरफ होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस तरफ होता है? एक तरफ उत्पन्न होता है। जैसे तो देखिए, ये तो U तथा I प्रकार की पत्तियां हो गई, कोर हो गई, जिनकी स्टैंपिंग की जा करके आयताकार फ्रेम बनाए जाते हैं, आयताकार कोर बनाई जाती है। ये हो गई L प्रकार की। ये किस प्रकार की हो गई? L प्रकार की। तो इन दोनों जो आयताकार फ्रेम बनते हैं, इनके दोनों तरफ वाइंडिंग की जाती है। किस तरफ की जाती है? दोनों तरफ वाइंडिंग की जाती है। देखिए, जैसे कि ये हो गई प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो गई। तो इसी तरीके से इनके दोनों तरफ जब बाइंडिंग करेंगे, लेकिन इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक तरफ ही उत्पन्न होता है। किस तरफ होता है? एक तरफ उत्पन्न होता है। जो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? कोर प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि उच्च से निम्न वोल्टता प्रदान करने के लिए हमें उपयोग में आते हैं। तो लिखिए इसमें
इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में UI तथा L आकृति की UI तथा L आकृति की स्टैंपिंग करके UI तथा L आकृति की स्टैंपिंग का प्रयोग करके दो आयताकार सेट बनाए जाते हैं। जिसकी दोनों कोरों पर वाइंडिंग की जाती है तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का एक ही मार्ग होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक ही मार्ग होता है। ठीक है भाई, ये उच्च से निम्न वोल्टेज प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए किस प्रकार की आकृतियों की स्टैंपिंग की जाती है। UI तथा L आकार की, किस आकार की जाती है? UI तथा L आकार की। तो देखिए भाई कौन कौन से प्रकार की स्टैंपिंग की जाती है इन पर? UI तथा L आकार की। ठीक है,
और जो इस पर बाइंडिंग की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। ये हो गई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए सेल तथा कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में अंतर ठीक है भाई। तो क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों के अंदर, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में और कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में? पेज को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और लिखेंगे ये हो गए सेल प्रकार के, इधर हो जाएंगे कोर प्रकार के। तो जो सेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? तो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, इसमें EI PU तथा M आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग की जाती है।
यहाँ आपके कोर प्रकार के, तो कोर प्रकार के में क्या होता है, इनमें यूआई तथा एल आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग की जाती है। स्टैंपिंग प्रयोग की जाती है। नंबर सेकंड, वाइंडिंग कोर की मध्य भुजा पर स्थापित की जाती है। कोर की मध्य भुजा पर स्थापित की जाती है। वाइंडिंग कोर की दोनों भुजाओं पर स्थापित की जाती है। इसमें चुंबकीय परिपथ का एक ही मार्ग होता है। इसमें चुंबकीय परिपथ के दो मार्ग होते हैं। इसमें कोर की 3 भुजाएं होती हैं। इसमें कोर की 2 भुजाएं होती हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानियां कम होती हैं। इसमें
हानियाँ अधिक होती हैं। देखो इन ट्रांसफार्मरों की क्षमता अधिक होती है। इनकी क्षमता कम होती है। इनकी मरम्मत या देखभाल सरल है। इनकी मरम्मत या देखभाल कठिन है। देखो ये आपने सेल प्रकार के और कोर प्रकार के ट्रांसफार्मरों का अध्ययन कर लिया है। अब देखिए बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर कौन सा है? बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसमें एक विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है जो बेरी प्रकार की कोर कहलाती है। जो बेरी प्रकार की कोर कहलाती है, या फिर बेरिंग टाइप या बेरी प्रकार की कोर कहलाती है। इसमें कई आयताकार फ्रेम इस तरीके से लगाए जाते हैं। इसमें कई आयताकार फ्रेम जैसे कि ये हैं, ये आपने इसके आयताकार फ्रेम लगाए गए हैं इसके अंदर। ये आपकी बेरी प्रकार की जो कोर है ये है। आयताकार फ्रेम इस तरीके से लगाए गए हैं कि जो मुख्य कोर है इसकी, जो ट्रांसफार्मर की मुख्य कोर है उसके मध्य से गुजरे हैं सभी, उसके मध्य से गुजरे हैं। क्या? तो सभी आयताकार फ्रेम है वो कहाँ से गुजर रहे हैं? मुख्य कोर से, मुख्य कोर के मध्य से गुजर रहे हैं। जैसे ये प्राइमरी कोर है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यही मुख्य कोर है, तो इसके मध्य से गुजर रहे हैं सभी के सभी। मुख्य कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। मुख्य कोर पर कौन सी की जाती है? प्राइमरी की जाती है। तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, जो कि ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंगों के मध्य में इंसुलेशन लगाया जाता है। दोनों वाइंडिंगों के मध्य में क्या लगाया जाता है? इनमें इंसुलेशन लगाया जाता है। ये जो आपके एरो का निशान है, ये चुंबकीय फ्लक्स के पथ को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के पथ को प्रदर्शित कर रहा है। और जो ये आपके कोर हैं, ये कौन सी कोर है? चुंबकीय कोर है। उसके बाद में देखिए इसमें चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम होता है। वो किस कारण से होता है चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम? क्योंकि ये अत्यधिक कोर होने के कारण, जो आयताकार फ्रेम है, ये अधिक होने के कारण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज
न्यूनतम होता है। ऊष्मा विकीर्ण होने के कारण ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का विकीर्ण होता है, ऊष्मा का क्या होता है, विकीर्ण होता है। जो अन्य ट्रांसफर या जो अपने ट्रांसफार्मर या अपने जो साधारण ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बजाय ये क्या होता है, ठंडा रहता है।